आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। जी हां, सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, आप ध्यान दीजिएगा, आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा जिसका शेड्यूल बना दिया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा, जो कि अक्टूबर माह में होनी है। अक्टूबर माह में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी विषय का मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप वीडियो देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, और सेम ऐसा ही यानी इसी पैटर्न पर आधारित आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 का भी मॉडल पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का। यानी सेम ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इसी आधार पर आएंगे। कहने का अर्थ है कि जो पैटर्न इस मॉडल पेपर का है सेम ऐसा ही पैटर्न होगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 का जो पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए देख लीजिए, क्योंकि बहुत सी चीजों में परिवर्तन हो गया है। और यहां पर आप देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान में भी अब परिवर्तन कर दिया गया है। प्रश्न पूछने का तरीका और कौन से प्रश्न कितने अंक का है, बदलाव हो गया है। इसलिए आप सावधान हो जाएं अभी से, और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और इस मॉडल पेपर को तैयार भी कर लें, क्योंकि यह मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और पेपर का पूर्णांक क्या होगा 70 अंकों का। और यह जो मॉडल पेपर है राजीव क्वेश्चन बैंक से लिया है मैंने, और आपको देखने को मिल जाएगा राजीव क्वेश्चन बैंक में। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने भी प्रश्न हैं सभी अनिवार्य हैं। और दूसरा निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तीसरा निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं बा में विभाजित है। चौथा निर्देश है खंड आ में 20 अंक के, कितने अंक के, 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। अब की बार खंड आ में 20 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे सामाजिक विज्ञान के पेपर में, और जिनका उत्तर आपको किसमें फिल करना है, OMR शीट में फिल करना है। आपको परीक्षा में OMR शीट मिलेगी, जिसमें आपको ये जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, उनका उत्तर सही ढंग से फिल करना होगा। और मैं आपको OMR शीट फिल करने का सही तरीका भी बता दूंगा, इस तरीके के प्रश्नों का आंसर भी बता दूंगा। और यहां पर अगला निर्देश है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यदि OMR शीट में आपने गोला काला कर दिया है तो आपको उसे काटना नहीं है, और ना ही इरेजर यानी ब्लेड का इस्तेमाल करना है, और ना ही यहां पर साफ साफ लिखा है व्हाइटनर का इस्तेमाल करना है। आप नहीं कर सकते, ऐसा करने पर आपके अंक कट जाएंगे। तो अब आपको हर विषय का, चाहे हिंदी विषय का हो, चाहे सामाजिक विषय का हो, चाहे विज्ञान विषय का हो, या फिर गृह विज्ञान, या फिर अंग्रेजी विषय का हो, अब आपको अच्छे से पेपर देना है। 2023 बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि अब की बार OMR शीट भी आपको भरनी है, जैसे कि आपने क्लास 9th में भरा था पिछली वर्ष, सेम वैसे ही आपको इस बार भी भरना है। घबराना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान प्रश्न भी आएंगे। और आप देख पा रहे हैं आगे लिखा हुआ है कि खंड बा 50 अंकों का है। खंड बा में 50 अंक के प्रश्न होंगे। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकंड एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। इसके बाद यहां पर लिखा है प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और इसके बाद निर्देश है दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र होगा आपको उत्तर पुस्तिका में अच्छे से बांध देना होगा। और फिर है अगला, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, जिससे आपका
कोई मतलब नहीं है। अब है यहां पर खंड आ, जो कि होगा 20 अंक का। 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो चलिए मैं आपको इन प्रश्नों को बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और साथ ही मैं आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर भी बताता चलूंगा, उत्तर भी बताता चलूंगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें एक बार अपने तमाम मित्रों में, और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं खंड आ, जो कि होगा कितने अंक का? 20 अंक का, यानी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। यहां पर 20 अंक लिखा हुआ है। और पहला प्रश्न क्या है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? पहला विकल्प है कृषक वर्ग, दूसरा विकल्प है कुलीन वर्ग, तीसरा विकल्प है मध्यम वर्ग, और चौथा विकल्प है मजदूर वर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यम वर्ग। तीसरा विकल्प सही है। और आप देख पा रहे हैं कि यह जो प्रश्न आया हुआ है कितने अंक का है? 1 अंक का है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। दूसरा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो यहां पर पहला विकल्प है जनरल डायर, दूसरा विकल्प है लॉर्ड रिपन, तीसरा विकल्प है जनरल विलियम, और चौथा विकल्प है सर एडवर्ड। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? राइट आंसर है जनरल डायर ने, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है यहां पर, आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा? तो यहां पर पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है जापान, तीसरा विकल्प है फ्रांस, और चौथा विकल्प है अमेरिका। तो आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला है प्रश्न, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? पहला है विकल्प चेयरमैन, दूसरा है मेयर, तीसरा है नगर प्रधान, और चौथा विकल्प है नगर अधीक्षक। तो नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही है, यानी खा वाला। तो हो जाएगा आंसर मेयर। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 5, समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? यहां पर पहला विकल्प है नॉर्वे और फिनलैंड, दूसरा विकल्प है जर्मनी और स्वीडन, तीसरा विकल्प है ब्रिटेन और फ्रांस, चौथा विकल्प है अमेरिका और कनाडा। तो राइट आंसर क्या होगा कि समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी और स्वीडन। राइट आंसर क्या है? जर्मनी और स्वीडन। प्रश्न संख्या 6 है यहां पर, नेपाल में हुए जन संघर्ष को क्या कहा गया था? तो यहां पर आप देख लीजिए, पहला विकल्प है तानाशाही शासन के खिलाफ आंदोलन, दूसरा विकल्प है लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, तीसरा विकल्प है राजा के खिलाफ संघर्ष, और चौथा विकल्प है प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के लिए आंदोलन। तो नेपाल में हुए जन संघर्ष को क्या कहा गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। जो नेपाल में जन संघर्ष हुआ था उसे क्या कहा गया था? लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। प्रश्न संख्या 7 है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? पहला है विकल्प 1919 ईस्वी, दूसरा है 1924 ईस्वी, तीसरा है 1929 ईस्वी, और चौथा है 1934 ईस्वी। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। और मैंने सामाजिक विज्ञान के काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो। और अगला है प्रश्न यहाँ पर, कांग्रेस के
के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? पहला है विकल्प बंबई या मुंबई, दूसरा है नागपुर, तीसरा है गया और चौथा है लाहौर। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? राइट आंसर है लाहौर। अगला है प्रश्न, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? पहला है विकल्प गैरीबाल्डी, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है काबूर और चौथा है मैजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है मैजनी, चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या यहां पर 10 है। ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने किस तरह अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया? इसका जो है पहला विकल्प यहां पर काला झंडा दिखाकर, दूसरा है मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर, तीसरा है नंगे पांव पदक लेकर, चौथा है सर पर काली पट्टी बांधकर। राइट आंसर क्या है? मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी उत्तम मिट्टी है? पहला है विकल्प जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी और चौथा है लैटेराइट मिट्टी। तो निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? राइट आंसर है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, झरिया प्रसिद्ध है किस लिए प्रसिद्ध है? पहला है विकल्प लौह अयस्क के लिए, दूसरा है कोयला के लिए, तीसरा है तांबा के लिए और चौथा है बॉक्साइट के लिए। तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? राइट आंसर हो जाएगा कोयला के लिए, बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? पहला है विकल्प पोटास, दूसरा है चूना, तीसरा है फास्फोरस और चौथा विकल्प है सभी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? तो सभी की मात्रा पाई जाती है। राइट आंसर है सभी की। अगला है प्रश्न यहां पर प्रश्न संख्या 14, जीडीपी क्या है? यहां पर पहला विकल्प है सकल दैनिक उत्पाद, दूसरा है सकल घरेलू ऊर्जा, तीसरा है सकल घरेलू उत्पाद, चौथा विकल्प है विशाल घरेलू उत्पाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जीडीपी क्या है? सकल दैनिक उत्पाद है, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, यहां पर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, कहां स्थित है? पहला विकल्प है न्यूयॉर्क, दूसरा विकल्प है पेरिस, तीसरा है जिनेवा और चौथा है ओटावा। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है कहां पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा में। अगला है प्रश्न, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? तो यहां पर पहला है विकल्प चांदी का, दूसरा सोने का, तीसरा घड़ी का, चौथा है खाद्य पदार्थों का। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोने का। अगला है प्रश्न यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है बागान, दूसरा है चारागाह, तीसरा है भूमि और चौथा है खनिज संसाधन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर भूमि। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है सौर ऊर्जा और चौथा है प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न संख्या 19 है, कौन सी भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल नहीं है? पहला है विकल्प अंगूर, दूसरा है रबड़, तीसरा है चाय, चौथा है कॉफी। तो यहां पर इस प्रश्न का आपको कमेंट करके आंसर देना है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 है, यहां पर एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? पहला है विकल्प उपभोग वस्तु, दूसरा है सेवा वस्तु, तीसरा है खाद्य पदार्थ, चौथा है इलेक्ट्रिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर खाद्य पदार्थ। तो 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, जिनका मैंने आज के इस वीडियो में आपको आंसर भी बता दिया है इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का। और आगे अब आप देख पाएंगे यहां पर कि किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं खंड बा होगा, जो कि होगा कितने अंकों का? यहां पर आप देख लीजिए 50 अंकों का। खंड बा में 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं वर्णनात्मक फर्स्ट, जिसमें उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। यहां पर पहला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
और यह प्रश्न आया हुआ है 4 अंक का। और इसके बाद अथवा में भी प्रश्न है, भूदान आंदोलन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या दूसरा है यहाँ पर, सामाजिक विभाजन से क्या आशय है। और अथवा में प्रश्न है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। और अथवा में प्रश्न है, अभ्रक की उपयोगिता बताइए, भारत में इसके 2 उत्पादक राज्य बताइए। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, चाहे 3 का उत्तर दें या अथवा का उत्तर दें, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 इस तरीके का आएगा, एक संगठित क्षेत्र क्या है, इसके कोई 3 लाभ लिखें। अथवा में प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन से क्या आशय है, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद वर्णनात्मक जो 2 यानी दूसरे प्रकार के प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 5 जो कि इस प्रकार से है, ब्रेटन वुड्स संस्थान की विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में भूमिका स्पष्ट कीजिए। अथवा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज सरकार ने भारतीय प्रेस पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए थे, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, बेल्जियम में सामाजिक विविधता से जनित समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। और अथवा में प्रश्न है कि दबाव समूह के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए 6 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न है यहाँ पर 7, गेहूं की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाओं, उत्पादन क्षेत्रों एवं उत्पादन की विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है, संचार का अर्थ, प्रकार तथा महत्व बताइए। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। और प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर, पाइपलाइन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का विवेचन कीजिए। अथवा उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 जो कि मानचित्र संबंधी प्रश्न होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह दिया गया है और चिन्ह दिया भी होगा, जिस चिन्ह से आपको दर्शाना है, नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 1/2 अंक निर्धारित हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रश्न के अंतर्गत, 1 2 और यहां पर अगला है 3 4 और 5। तो 5 प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर, जिनका आपको मानचित्र में नाम सहित दर्शाना है। और इसके बाद है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। और इसके बाद यहाँ पर 9 खा प्रश्न है, 9 खा यहाँ पर भी आपको मानचित्र मिलेगा। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पर भी 5 प्रश्न हैं, कितने आप देख लीजिए, 5 प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ पर भारत का कोई एक पत्तन यानी बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित है, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं, कितने अंक का प्रश्न है। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक केंद्र, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तीसरा प्रश्न है, प्रयागराज इलाहाबाद मुंबई रेलवे मार्ग या रेल मार्ग, इस चिन्ह के द्वारा एक स्टेशन का नाम सहित दर्शाना है। चौथा है, अभ्रक उत्पादन का क्षेत्र, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। और पारादीप नगर, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। यानी आपसे मानचित्र में 5 प्रश्न 9 का के अंतर्गत कितने 5 प्रश्न, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 9 का के अंतर्गत 5 प्रश्न होंगे और 9 खा के अंतर्गत भी 5 प्रश्न होंगे, कुल 10 होंगे मानचित्र से संबंधित। आपको मानचित्र मिलेगा जिसमें आपको दर्शाना होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। और यदि आप कमेंट करते हो तो मैं इन सभी प्रश्नों का आंसर भी आपको बताऊंगा। जय हिंद।